नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो अब 5वें चरण के चुनाव का आगाज़ हो चुका है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो 5वें चरण में उत्तर प्रदेश में अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव लगभग ख़त्म हो चुका है। लगभग नहीं, सारा ख़त्म हो चुका है। अब चुनाव जो है वो रथ बढ़ा है अवध और बुंदेलखंड की ओर। तो 13 सीटों पे 5वें चरण में चुनाव है। बहुत सारी हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, जिसमें अमेठी भी है, जिसमें रायबरेली भी है, जिसमें लखनऊ भी है, कैसरगंज भी है। इन सीटों पे करेंगे बात, लेकिन आज सबसे पहले बात करेंगे उस सीट की जो इस पूरे चुनाव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर के पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में लोगों के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ये बहुत सारे सर्वे में साफ हुआ है। और बीजेपी इस पूरे चुनाव को बार बार राम मंदिर के मुद्दे पे खींच के लाना चाहती है। जी हाँ, तो आज बात करेंगे अयोध्या फैजाबाद की, उस सीट की जहां राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ और उस निर्माण का श्रेय लेने की होड़ में भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के पैतरे आजमा रही है। पूरे देश में बहुत सारे सर्वे में ये साफ साबित हुआ कि बेरोजगारी, महंगाई, आवारा पशुओं का उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से जो मामला है वो बहुत तेज़ी से लोगों के बीच में एक मुद्दा बना, जबकि हिंदुत्व और राम मंदिर लोगों के लिए मुद्दा नहीं है, आस्था का विषय है, राजनीतिक मुद्दा। ये सबसे बड़ी चीज़ इस भारतीय राजनीति में पहली बार हुई कि राम मंदिर का मुद्दा देश में राजनीतिक मुद्दा न होकर के लोगों की आस्तिकता का और लोगों की भावनाओं का मुद्दा हो गया है। उन्होंने इसको राजनीति से परे रखा है। लोग इस पर वोट करना नहीं चाहते हैं। अयोध्या की स्थिति क्या है इसको समझते हैं। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, लेकिन इसके पीछे, इस मंदिर निर्माण के पीछे बहुत सारे ओबीसी तबके के लोगों की बस्तियां उजड़ गईं। बहुत सारे एससी तबके की बस्तियां उजड़ गईं, वो घर से बेघर हो गए। अयोध्या शहर में बहुत बड़ा तबका है ओबीसी और एससी वर्ग का, जिनकी बस्तियां उजड़ जाने की वजह से उनके अंदर अजीबोगरीब आक्रोश है। ये शायद आपको अटपटा लगे, तो मैं आपको एक बात फिर कहूँगा कि हम लोग जो प्रयास करते हैं वो ग्राउंड पे जा कर के, हमारे साथी, कुछ ऐसे साथियों का एक नेटवर्क है हर लोकसभा क्षेत्र में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि हर लोकसभा क्षेत्र में इस तरह का एक नेटवर्क स्थापित किया जाए कि वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आए। अब इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों की वाइट दिखाते हैं, उसके आधार पर या 4-5 लोग खड़े होते हैं और उनकी आपस के बहस मुबाहिसे को कैद करके दिखाते हैं। बहुत लोगों ने मुझसे भी ये बोला, हमारे जब सब जगह लोग हैं ही तो एक वीडियो हम लोग इस तरह की रिकॉर्ड करा सकते हैं, लेकिन उसमें मैं भरोसा नहीं करता और मुझे कुछ बेचना नहीं है, कुछ परोसना नहीं है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि मुझे जिस पार्टी को जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे अंदर से जो लग रहा है अच्छा कि मुझे इस पार्टी को जिता देना है, इस पार्टी को हरा देना है, इससे मेरा द्वेष है, इससे मेरा लगाव है, तो फिर उतने ही लोगों की वाइट बना करके और आपके सामने, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट तो वो होता नहीं है। लाइव टेलीकास्ट तो चलते फिरते रैंडम कुछ भी कोई बोल रहा है। एडिटिंग अगर होती है तो हम तो केवल वही दिखाएंगे आपको, तो इसलिए ये कोई चीज़ नहीं है। हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि स्थानीय स्तर पे मुद्दे क्या हैं, राजनीतिक दलों के अंदर झगड़े क्या हैं, राजनीतिक दलों में गुटबाजियाँ क्या हैं, वहाँ के लोगों के जो सबसे बड़े जीवन के मसले क्या हैं और वो वोट किस आधार पे करने जा रहे हैं। अगर किसी पार्टी को वोट कर रहे हैं, करने के पीछे की वजह जानने का हम लोगों ने प्रयास किया, न करने के पीछे की वजह जानने का भी प्रयास किया। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं अपने साथियों के साथ, हम लोग बराबर संवाद करते हैं। हम लोग उनको एक प्रश्नोत्तरी भेजते हैं, उस प्रश्नोत्तरी में कुछ प्रश्न होते हैं, उसके जवाब वो ढूंढ करके देते हैं। अगर हम लोगों का कैलकुलेशन फिर भी पूरा नहीं होता, कुछ नए सवाल ऐड करते हैं, जब तक संतुष्टि नहीं होती खुद को, तब तक आपके सामने वीडियो नहीं लाते हैं, इस तरह का डेटा नहीं लाते हैं। अयोध्या में भी राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि अयोध्या में भी राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कहने की वजह यह है कि जिस समय 2019 का चुनाव हुआ था, पूरे देश में राष्ट्रीय उन्माद का चुनाव था, राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता प्रदर्शित करने का चुनाव था, और उस समय पूरे देश ने एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें 1 लाख, 2 लाख और 4 लाख वोटों तक से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते। बहुत कम सीटें ऐसी थीं जो 50,000 के इर्द गिर्द तक ही मार्जिन में वो जीत समेट के रह गई। तो आपको जान के हैरानी होगी, अयोध्या फैजाबाद
वही एक सीट है, उनमें से ही एक सीट है जिसकी जीत भी महज 64,000 वोटों की हुई थी। 64,000 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह जी वहाँ से चुनाव जीते थे। लल्लू सिंह जी 2014 में भी चुनाव जीते, 2019 में महज 64,000 वोटों से जीते और 2019 में भी, 2014 में भी बहुत कम मार्जिन से जीते, 2014 में भी 19 में भी बहुत कम मार्जिन से जीते। तो उनकी जीत का मार्जिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। राम मंदिर बनने के बाद की स्थितियाँ क्या है, तो मैंने आपको पहला तो ये बताया कि शहर में ही ओबीसी और एससी लोगों के बस्तियाँ उजड़ जाने का आक्रोश उनके अंदर है और वो वहाँ के स्थानीय वोटर हैं और वो अपना आक्रोश इस चुनाव में प्रदर्शित करेंगे, ऐसा उनका कहना है। दूसरा ये है कि ये सीट 7 बार कांग्रेस ने जीती और 5 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 5 बार में से 3 बार यहाँ राम मंदिर आंदोलन के पोस्टर बॉय, फायर ब्रांड नेता विनय कटियार यहाँ से सांसद बने। राम मंदिर आंदोलन जिस समय चरम पे था, 1991 में वो पहली बार यहाँ से सांसद बने, 91 के बाद 96 और 99 में 2 बार और वो सांसद बने। 3 बार विनय कटियार यहाँ से सांसद बने और 2 बार लल्लू सिंह 2014 और 2019 में। लेकिन राम मंदिर आंदोलन जब चरम पे था और सब कुछ था, उस बीच में ये सीट भारतीय जनता पार्टी हारी भी है और इस सीट पे 2004 और 1998, 1991 और 96 का चुनाव तो जीते विनय कटियार, लेकिन 98 का चुनाव मित्रसेन यादव से हार गए। मित्रसेन यादव ने 98 में समाजवादी पार्टी के टिकट पे और 2004 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे यहाँ विनय कटियार को चुनाव हरा दिया। विनय कटियार बहुत बड़े नेता थे, विनय कटियार राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा थे विनय कटियार। 1998 और 2004 में विनय कटियार यहाँ से चुनाव हारे। मित्रसेन यादव 1989 में भी यहाँ से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद रह चुके हैं। मित्रसेन यादव 3 बार यहाँ से सांसद रहे हैं। उसका कारण मैं आपको बताऊं, अगर इसका जातीय समीकरण देखेंगे, आप इसका जातीय आंकड़ा देखेंगे तो ब्राह्मण यहाँ सबसे ज़्यादा है। जो हम सामान्य जाति की बात कर रहे हैं, सामान्य जातियों का जो वोट है उसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण है 1,60,000, क्षत्रिय वोट है 75,000, वैश्य वोट है 45,000। लेकिन ओबीसी वोट का यहाँ बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ 7,20,000, लगभग 7 लाख के आसपास, 7.25 लाख के आसपास यहाँ ओबीसी मतदाता है और इन 7 लाख लोगों में 2,20,000 यादव मतदाता है। यहाँ 7 लाख लोगों में सबसे ज़्यादा मतदाताओं की संख्या, माफ़ करिए 2,20,000 नहीं है, यहाँ 2.25 लाख यादव मतदाता है। तो ओबीसी मतदाताओं की बड़ी संख्या है और इस बड़ी संख्या में 2.25 लाख यादव मतदाताओं की संख्या है। साथ ही कुर्मी 87,000 है, मल्ला 75,000 है, यहाँ पाल लोगों की बड़ी संख्या है, यहाँ कोयरी समाज के लोग हैं, यहाँ सैनी समाज के लोग हैं। तो ये ओबीसी का एक बड़ा तबका यहाँ है। अब इस चुनाव में क्या होने जा रहा है, पिछला चुनाव जहाँ ध्रुवीकरण का चुनाव था, पूरे वोट का ध्रुवीकरण हो गया था, हिंदुत्व के नाम पे, राष्ट्रीयता के नाम पे सारा वोट एक तरफ जब इकट्ठा हुआ था, तब भी फैज़ाबाद की सीट पे एक तरफा चुनाव नहीं हुआ था। महज 64,000 वोट से लल्लू सिंह जी जीते थे। कुर्मियों का वोट हो, मल्लाहों का वोट हो, सैनियों का वोट हो, ये वोट बीजेपी को बड़े तबके बीजेपी को गए थे। लेकिन इस बार वही दुखती रग लोगों की, जिसमें बेरोजगारी, जिसमें महंगाई, नौजवान बेरोजगार है, महंगाई चरम पे है और आवारा पशुओं का मामला, तो लोग नाराज हैं। आवारा पशुओं के मामले को लेकर के किसान नाराज है और ओबीसी का जो तबका है वो उसमें ज़्यादातर किसान लोग होते हैं। तो यादव एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को जा ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि कुर्मी, मल्लाह, निषाद, सैनी, पोयरी, इसका बड़ा तबका जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गया था, वो इस बार समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। अब इसमें एक समझने वाली चीज़ और है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लल्लू सिंह जी प्रत्याशी हैं, जो 2014-2019 में दोनों बार सांसद चुने गए थे। समाजवादी पार्टी ने इस बार यहाँ अवधेश प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। अवधेश प्रसाद दलित समाज से आते हैं और दलित समाज का यहाँ 3.5 लाख वोट है और आप समझिए 3.5 लाख वोट यहाँ दलित समाज का है, जिसमें से 2.25 लाख वोट केवल पासी समुदाय का है और अवधेश प्रसाद
इसी दलित समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दलितों में वैसे भी पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट है वो भी कुछ हद तक शिफ्ट हो रहा है समाजवादी पार्टी के लिए, संविधान के नाम पे और आरक्षण बचाने के नाम पे। उनमें जो आक्रोश है वो समाजवादी पार्टी को शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ खुद दलित प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद, पासी समुदाय का बहुत बड़ा वोट है। वो सारा का सारा वोट जो पिछली बार बीजेपी को गया था। और मैं आपको फिर बताऊं, क्योंकि वहाँ पिछली बार बीएसपी का प्रत्याशी नहीं था, सपा बसपा के गठबंधन के चलते, तो दलित वोट सारा का सारा शिफ्ट हुआ था भारतीय जनता पार्टी को। वो इस बार वापस हो रहा है और आक्रोश के साथ वापस हो रहा है समाजवादी पार्टी को। तो समाजवादी पार्टी के साथ में ओबीसी और एससी तबका जो शिफ्ट हो रहा है, इसने लड़ाई को और रोचक बना दिया है। और अवधेश प्रसाद कोई हल्के फुल्के नेता नहीं है, 9 बार विधायक रह चुके हैं, 7 बार मंत्री रह चुके हैं और मुलायम सिंह यादव के बड़े खासम खास लोगों में से एक हैं। लेकिन एक फैक्टर और ध्यान रखना होगा जो भारतीय जनता पार्टी के नेगेटिव जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सच्चिदानंद पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। सच्चिदानंद पांडे भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। यहाँ सवर्णों में जो अगड़ी जातियाँ हैं उनमें सबसे ज़्यादा 1,60,000 ब्राह्मण वोट है। मानते ये हैं कि वहाँ ब्राह्मण वोटों में बहुत बंटवारा नहीं होगा, ब्राह्मण वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए जाएगा। लेकिन फिर भी जो भी बंटवारा होगा वो नुकसान करेगा भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी तरफ दलित वोटों के बंटवारे का जो बीजेपी से पिछली बार गया था 2019 में, वो वापस जा रहा है कहाँ? समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को। बड़ा तबका समाजवादी पार्टी को जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी का चूंकि यहाँ प्रत्याशी बहुत जीतने की स्थिति में नहीं, जो हार्डकोर जो वोटर है वो बीएसपी को जा रहा है और बाद बाकी दलित समुदाय का वोट जा रहा है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। मुस्लिम समाज का जो वोट है वो भी एक तरफा समाजवादी पार्टी के फेवर में जा रहा है। तो यहाँ बहुत चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। आप इंतज़ार करिए 4 जून का, कुछ भी हो सकता है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि राम मंदिर के मुद्दे का सबसे बड़ा केंद्र फैजाबाद भारतीय जनता पार्टी हार भी सकती है। और अगर कहीं तीसरे और चौथे चरण की तरह से जो प्रशासनिक हस्तक्षेप हुआ है, जो पोलिंग स्टेशंस पे कन्फ्रंटेशन का जो नज़ारा देखने को मिला, जो संघर्ष का नज़ारा देखने को मिला, ये भी अयोध्या फैजाबाद में अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी भले ही जीत जाए, लेकिन उसके जीत का अंतर बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो अगर ठीक लगा हो इसको लाइक करें, शेयर भी करें और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक लाइक शेयर तो आप करते हैं, लेकिन कमेंट भी करें, जिससे आपके कुछ सुझाव मिलें अगर कुछ गलत हो, और अगर अच्छा हो तो आप लिखें, इससे हम लोगों को हौसला भी मिले। मैं फिर आपसे कहता हूँ, हो सकता है 4 जून को परिणाम हमारी मुताबिक ना आए, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश है और हमको पूरी उम्मीद है कि जो हम लोग बोल रहे हैं वही परिणामों में आने वाला भी है। 4 जून का इंतज़ार करिए। 4 जून को ये सिलसिलेवार जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, एक बार इस पर निगाह ज़रूर मारिए और उन परिणामों से मैच करिए। हमारा दावा है कि बहुत बड़ा कोई उलटफेर होने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।